हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता लाइव क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड टुडे दिस इज द फ्रेश टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। सो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर ऑल ऑफ यू। सो तान्या, आयुष, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरुण, चिराग, जय शर्मा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू guys. Please join the session with me. And today our topic is, you can say, like लाभ और हानि, लाभ और हानि. Okay, we can say like profit and loss. Okay, Ayush, yes, everyone, Tamanna, very good afternoon, good afternoon. So guys, join the session with me. And session थोड़ा सा बोल सकते हो important ये है क्योंकि यहाँ variety of question is too much. Okay, so Pooja, yes, good afternoon, good afternoon, good to see you guys. यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, मतलब दिस टॉपिक इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फॉर मोस्ट ऑफ यू बिकॉज द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इज टू मच, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लार्ज एरिया, वाइड एरिया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, so yes, good afternoon Tanya, good afternoon. So don't worry, I am giving you, because we have 3 session based on profit and loss. Profit and loss part 1, profit loss part 2, profit loss part 3. So 3 सेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, निमित जैन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू। ठीक है, तो सेशन के बारे में मैं बता दूं, वी हैव 3 क्लासेस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि पे हम 3 क्लास लेंगे। उसका रीजन है क्या, टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्लास, टुडे क्लास इज द बेसिक क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी डिस्कस, बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस के टाइप बताऊंगा। बट नेक्स्ट क्लास इज लिटिल बिट हाई कंपेयर टू फर्स्ट, मतलब इजी टू मॉडरेट, और थर्ड क्लास उसका प्रैक्टिस है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव 3 क्लासेस एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। Generally 2 to 3 क्वेश्चन, वेटेज ऑफ दिस टॉपिक generally 2 to 3 क्वेश्चन विल कम। ओके, सो 2 तक आ सकता है, मैक्सिमम 3 तक आ सकता है। ठीक है, so guys get ready for the class. Okay, so let me start the session. Okay, सुरेश कुमार, चिराग, then गुंजना, very good afternoon, good afternoon. Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, एंड पहले मैं शुरुआत के 7 to 8 मिनट विल टेक टू जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है आपका एसपी, क्या होता है सीपी, ऑल दोस थिंग विल डिस्कस इन दिस सेशन। ओके, विघ्नेश, गुड आफ्टरनून। चलो, so guys get ready for the session. So now first, this is the common chart, ये दो सब में मैं बताता हूँ परसेंटेज का यूज। ठीक है, बट गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून, बट कम टू दिस वन। सो दिस इज योर मास्टर चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, एसपी का मतलब होता है बेसिकली हिंदी में यू कैन से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। ओके ओके, एंड यू कैन से लाइक एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मैं लिख देता हूं सबका मतलब। ठीक है, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अल्टीमेटली ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पहले सीखेंगे क्या, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। ओके, तो मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो बेसिकली सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज बीन सोल्ड। हिंदी में हुआ, जिस दर पे किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वही आपका एसपी है। शॉर्ट में लिखेंगे एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। जैसे नहीं, जब आप टिकट बुक करते हो मूवी का तो सोल्ड आउट लिखता है, वही सोल्ड मतलब वो सेलिंग है। ठीक है, मतलब वो बिक चुका है, ऐसा हिंदी हुआ। ठीक है, फैजा अस्सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी। जस्ट अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल टर्म। सेकेंड प्राइस इज व्हाट, दिस इज सीपी। सीपी को हमने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोला। ठीक है, ऑल्सो वी कैन से बाइंग प्राइस, ऑल्सो वी कैन से लाइक परचेज। तो इंग्लिश में तो लैंग्वेज चेंज होगा, हिंदी में तो क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, या लागत बोल सकता है। तो अब सुनो, what is क्रय मूल्य, what is cost price? The price at which an article has been purchased। हिंदी ये हुआ, जिस दर पे आप उस सामान को, कुछ सामान को खरीदते हो, बाय करते हो, परचेज करते हो, तो उस प्राइस को हम लोग बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, इतना समझ में आ गया। मतलब बेचने का प्राइस सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और खरीदने का प्राइस बाइंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड सीपी, कॉस्ट प्राइस। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ ये प्रॉफिट कब होगा? ये आप जनरल लाइफ में कनेक्ट कर सकते, यू कैन कनेक्ट दिस टॉपिक इन योर जनरल लाइफ। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10 रुपए का बिस्किट है, 10 का बिस्किट है। ठीक है,
हमने 10 की बिस्किट ली, ठीक है। ये बिस्किट होलसेल से हमने लिया और हमने क्या किया, यहाँ उसको बेच दिया 12 में, 12 रुपीज में। कस्टमर को हमने दिया, जैसे सपोज किया मैं आपको बेच रहा हूं 12 रुपए में बिस्कुट और मैंने लाया 10 में, तो इट मीन्स 2 का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और आप खरीदने आए तो आपको 12 रुपए में मिला, इट मीन्स 2 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, correct Nimit, okay, very good. So when SP is greater than CP, then labh or you can say profit occurs. So basically profit is equal to what, SP minus CP. तो बिक्रेमुल माइनस क्रेमुल is called as basically लाभ, that is called profit. तो 10 का सामान जब आप 12 में बेच रहे हो तो this 12 is greater than this 10. So इसका मतलब ये बड़ा होगा बेचने का प्राइस, तभी होगा प्रॉफिट. So profit means बिक्रेमुल माइनस क्रेमुल और you can say सीपी नहीं, एसपी माइनस सीपी. दिस इज द पॉइंट नंबर 1. वेरी गुड तान्या, ठीक है. सेकंड, लॉस कब होगा. अब बच्चा लॉस में परेशान, भाई लॉस कब होगा. व्हेन द लॉस विल अकर, सो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन. सपोज 10 रुपए का ब्रेड है हमारे दुकान में, 10 का ब्रेड है. अब क्या होता है, ब्रेड एक्सपायर कर गया, ब्रेड का जो डेट है वो लैप्स कर गया, अब वो खराब हो रहा है. तो हमने क्या किया, कस्टमर को बोला क्या, भाई तुम 8 रुपीज में ले लो. सो आई एम सेलिंग 10 रुपीज ब्रेड एट 8. So I got a loss, but सामान बिक गया, सामान बिक गया. So I got a loss of 2 rupees, so -2. It means in the second case, loss में क्या होगा, SP is less than CP, then the loss will occur. SP जब छोटा हो जाएगा CP से तभी होगा लॉस, ऐसे लॉस नहीं होगा. समझ में आ रहा है, ठीक है. When the customer buying something is less than price is high, yes. So simple, buying price is cost price, selling price is called SP. Okay, so this is a very basic few things I am going to discuss. Now second important thing for all of you, जो सबसे important है वो है profit percent is always on CP. Generally if you talk about profit percent means लाभ प्रतिशत means लाभ बट्टे क्रैमोल, means profit percent means profit upon CP. So profit percent is on CP. We are going to calculate the profit percent on CP. Means आप ये बोल सकते हो जो profit percent जो है वो CP पे होता है, ठीक है. और लॉस परसेंट जो होता है, लॉस परसेंट दैट इज ऑलवेज ऑन सीपी. तो लॉस परसेंट भी हम लोग सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, ठीक है. तो दोनों हम लोग इसी पे करेंगे. प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी और लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी. तो यही यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. तो दीज आर द थ्योरेटिकल पॉइंट्स, ठीक है. एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं, ठीक है. आफ्टर दैट विल कम टू द क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सिंपल. This is important line. Suppose profit is 10%. Suppose profit percent is 10. Okay. और CP हमने ले लिया कुछ भी 200. CP को हमने 200 ले लिया. तो SP क्या होगा, बेसिकली 100 प्लस 10% बाय 100 इंटू 200. कैसे हुआ, इसको यूज किया. सो 100 प्लस 10 बिकॉज गेन इज प्रॉफिट परसेंट. तो 100 प्लस 10 बाय 100 ऑफ सीपी. तो सीपी कितना है, 200. तो वन एवर द क्वेश्चन विल कम, अगर प्रॉफिट होगा तो यू कैन ऐड, अगर लॉस होगा तो यू कैन सब्ट्रैक्ट. सो दैट इज अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा चीज है एंड यू कैन इमीडिएट आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, आर्यन प्लीज ज्वाइन, श्रुति वर्मा प्लीज ज्वाइन. सो गाइस दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट द प्रॉफिट लॉस एसपी एंड सीपी. नाउ कम टू डिस्काउंट. आज नहीं होगा, छूट के बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन कहां से आते हैं. क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट टाइप इज दिस वन, सिंपल एसपी एंड सीपी बेस्ड क्वेश्चन विल कम. ओके, डिस्काउंट इज सेकंड, डिस्काउंट इज सेकंड. इस पे भी क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Price and mixture based question are important. Sometime dishonest question will come. Dishonest question का मतलब ये हो गया, जो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो एक बेईमान दुकानदार ने आपको सामान दिया बट कम दे दिया. तो that type of question will come. तो उसके लिए प्रॉफिट हुआ. So those question are based on basically dishonest based. Okay, so now we are going with the basic question and then come to the next level question. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और, one more thing for all of you that I'm going to discuss. This is basically a theorem. ये क्या है, एक तरह से प्रमेय है, ठीक है. What is theorem? Simple, just listen. एग्जाम्पल बता रहा हूं. सपोज आपने सीपी ऑफ 50 मैंगोज, आपने क्या किया, मार्केट और आपने 50 आम खरीद लिए.
तो सपोज करो आपका 50 आम का रेट आपने 200 पे किया, सपोज यू आर पेइंग। सर क्लियर नहीं दिख रहा, विधि पाठक क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? जस्ट रिफ्रेश योर पेज बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी स्क्रीन इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर है, ठीक है। So please refresh and rejoin. Okay. So CP of 50 mangoes is equal to SP of 40 mangoes. मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो, ये क्या थ्योरम बोल रहा है? ये थ्योरम बोल रहा है हमने 50 आम खरीदे तो हमने 200 रुपए में खरीदे, और एक बंदा 40 आम बेचा तो वो भी 200 में ही बेचा। तो क्या है थ्योरी? बोल रहा है CP ऑफ M आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ N आर्टिकल्स। अगर ऐसा हो, दोनों का प्राइस अगर ऐसा हो सेम, तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू M माइनस N बाई N इंटू 100। तो कहने का मतलब ये है जो प्रॉफिट परसेंट हो गया वो M माइनस N बाई 100 होगा। अगर ये साइन पॉजिटिव आया, इफ दिस साइन इज पॉजिटिव देन प्रॉफिट विल अकर, इफ दिस साइन इज नेगेटिव देन लॉस विल अकर। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो तभी तो मैं आपको 75%, तानिया वेरी गुड। तो ये जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 50 माइनस 40 बाई 40 इंटू 100, ठीक है, दिस इज M, दिस इज N, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन 6 एंड दिस इज 16, तो एक मिनट, तो 6 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100, तो बेसिकली 10 बाई 16, 10 बाई 16 जो आएगा आंसर आएगा। निमित जैन हिंदी में बताओ, पूजा निमित जैन समझ नहीं आया? ओके बताता हूँ, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो समझना तो पड़ेगा, ठीक है, तो समझा रहा हूं मैं। लिसन एवरीवन, सिंपल, द थ्योरम इज व्हाट CP ऑफ M आर्टिकल, हिंदी में ही हुआ, ध्यान से देखना पूजा, M वस्तुओं का क्रैमुल, ठीक है, इज इक्वल टू SP ऑफ N आर्टिकल्स। अगर N वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो, मैं वही तो एग्जांपल आपको बता रहा था। यस आई एम हिंदी मीडियम। ओके फैजिया, इस समय मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज फैजिया एंड पूजा ध्यान से देखो, सपोज करो आपने मार्केट में आम खरीदे कितने? 50 आपने मैंगोज खरीदे, आपने 200 रुपए दिए, आपने 200 रुपए दिए, ठीक है। और इधर से SP जो है, जो एक बंदा क्या किया, SP मतलब इसने 40 आम बेचा और ये भी 200 रुपया ही कमाया। तो अल्टीमेटली CP ऑफ M इज इक्वल टू SP ऑफ N, तो ये दोनों इक्वल हो गया ना प्राइस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट विल कैलकुलेट दैट इज डिपेंड ऑन M माइनस N बाई N। हु इज M? CP वाला। हु इज N? SP वाला। अगर ये साइन पॉजिटिव आया तो देयर इज अ प्रॉफिट, अगर साइन नेगेटिव आया देयर इज अ लॉस। सो वेरी सिंपल, दिस इज द थ्योरम बेस्ड कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है जिसको अब मैं बनाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। थ्योरम क्या है? CP ऑफ M आर्टिकल, M वस्तुओं का क्रयमूल्य N वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो ये होगा। सुनो अब ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अरे CP ऑफ M, तो M कौन है यहाँ पे? 6। SP ऑफ N, तो N कितना है यहाँ पे? 16। तो क्या मैंने बोला? M माइनस N बाई N इंटू 100। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लॉस परसेंट, मींस डेफिनेटली लॉस विल अकर। सो दिस इज अ सिंपल वन, 6 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100। तो दिस वैल्यू इज निगेटिव, तो ये 10/16 इंटू 100, तो अल्टीमेटली 5/8। तो 5/8 कितना हो जाएगा? कोई आपसे पूछेगा तो 5/8 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 62.5। सिंपल, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो डोंट वरी, दीज आर द थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेसिक मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो जो बताऊंगा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखो, संजुला सोल्ड अ ब्लैंकेट, सोल्ड अ ब्लैंकेट, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज करो सोल्ड किया इतना में, तो उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2112। लॉस पे किया तो लॉस दिया हुआ है 12%, ठीक है, ध्यान से देखना, लॉस इज 12%। ओके, so now she want to sell it at a profit of 20%, at what cost will she have to sell it? okay, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो SP इज गिवन एंड लॉस इज गिवन। तो व्हाट इज CP? फॉर्मूला इज CP 100 बाय 100 माइनस लॉस एंड इनटू SP, करेक्ट, इनटू SP। तो सिंपल यू कैन गेट, हाँ सही है, सही है सुरेश कुमार, आई होप यू आर करेक्ट। अब सुनो, यहां से आपको करना है क्या, 100 बाय
88 इंटू 21142, इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा डिवाइड करके, तो ये आएगा 24। तो योर सीपी इज 2400। अब आप मेरे से क्वेश्चन एराइज करोगे, मुझे पता है, ठीक है। एराइज आप क्या करोगे ये बताइए, जो सॉरी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यही आप एराइज ही करोगे, आई नो, ओके, यही आप एराइज करोगे, मुझे पता है। तो जस्ट वेट, मैं बता रहा हूं। इस फॉर्मूले पे आइए, ये है फॉर्मूला, SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो सीपी क्या होगा, सीपी हो जाएगा 100 बाय 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस। तो फॉर्मूला इज सिंगल, उसी से आपने फॉर्मूला और डिराइव कर लिया, ठीक है। सो द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर, तो यहां से 2400 आ गया। अब नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट, एट व्हाट कॉस्ट शुड ही हैव टू सेल इट, ठीक है। तो अब ये बोला है अगर वो प्रॉफिट 20% पे बेचे तो उसे कितना लगेगा बेचने का प्राइस आपका, एसपी एट 20%। तो एसपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 एंड इनटू क्रैमूल। तो ये 2400 दे दो, तो 100 प्लस कितना है 20 बट्टे 100 इंटू कितना है 2400 ना, तो वो तो गया 120% ऑफ 20। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। परसेंट से 2 जीरो गया, तो 2880 इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड तानिया, करेक्ट है। नाउ यू कैन गो, देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, दिस इज द बुक वाला अप्रोच, दिस इज नॉट द फास्ट अप्रोच। फास्ट अप्रोच में बताता हूँ, फर्स्ट दिस सी द जस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन, और किसी भी पॉइंट पे किसी को डाउट है तो मैं आउट ऑफ बोर्ड हूं, तो यू कैन टेल मी, कोई दिक्कत। देखो क्या आ रहा है, अगेन प्लीज, ओके तमन्ना, पहले स्नैपशॉट ले लो। जो सर मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया था गुंजना एक लाइन, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स है। मैंने जब क्लास स्टार्ट की मैंने बहुत बेसिक से उठाया, मैंने लाइन बोला कॉम्प्लेक्स है पहला, दूसरा बोला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है, फंसोगे। एक बार में जितना समझ में आता है उतना समझो, फिर समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बता रहा हूं मैं, ठीक है। सर एसपी दूध वाला, सर कोई दिक्कत नहीं, सॉरी डिपार्टमेंट, देखो मैं तो फिर से बताऊंगा ना, क्योंकि आपको तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू से सीखिए। सबसे पहले क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्या सब दिया है लिख लो। सोल्ड अ ब्लैंकेट, मतलब उसका एसपी दिया है 2112, और उसको लॉस पे उसने क्या किया है, बेचा है। तो लॉस है 12%, 12% लॉस पे बेचा है। अब ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से आप सीपी निकालोगे। देखो एक मिनट सौर्या त्रिपाठी एंड जिसको भी समझने, गुंजना ध्यान से देखो, एसपी और लॉस दिया, आप पीछे आ जाओ ना, लो आप बेसिक ही देख लो, मैंने आपको सब समझाया। अगर एसपी दिया है और लॉस दिया है तो सीपी नहीं निकलेगा, पहले फॉर्मूला देखिए, फिर बात करेंगे हम लोग आगे। एक ही सिंगल फॉर्मूला है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, उसी को चला रहे हैं। शॉर्टकट भी है अपने पास, पहले बेसिक तो हम लोग सीख लें, ठीक है। सो इफ योर एसपी इज गिवन, लॉस इज गिवन, सीपी निकलेगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले सीपी निकालिए, मैंने पहले ही बोला अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो सीपी कैसे निकलेगा, 100 बाय 100 माइनस लॉस, तो 88 और इंटू 2112, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे आपका है इंपॉर्टेंट जो इसको कैंसिल करना या डिवाइड करना, क्योंकि एग्जाम में डाटा चेंज होगा, मैं कितना भी फास्ट बता दूं एग्जाम में आपको करना है। सो दिस इज इक्वल टू 2400, क्या आया 2400, ये आया आपका इसका क्रैमूल, ठीक है, क्रैमूल आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो ना आगे, इफ सी वांट्स टू सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, क्वेश्चन में दिया है हिंदी में, अगर वो उसे 20% के लाभ पे बेचे तो उसे कितना मिलेगा। तो एसपी जो पूछा है वो 20% पे पूछा है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल निकालना है, सेल का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। एसपी क्या होगा, 100 प्लस 20 बाय 100 और इंटू सीपी, तो सीपी तो हमने निकाल लिया 2400। अभी फॉर्मूला देखे थे, कहाँ देखे थे, ये 100 प्लस गेन बाय 100 इंटू सीपी, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा दी। ये तो बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूले से बताया हूं। अब भी कोई दिक्कत गुंजन और एनीवन, सॉरी यार, तो प्लीज आस्क मी, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो।
Okay, no, okay, Nimit. Anyone if anyone is having problem, please tell me. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. क्लियर, वेरी गुड. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगा द सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, नो इशू. चलो सही है. ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हमने लिया था. ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. सेकंड, नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक ऑप्शन तो हटा ही दो, मैं तो एक ऑप्शन हटा के ही चलता हूँ. लास्ट वाले में भी था क्या? अब इसको बना सकते हो तो एक बार देखो तो बना के, ठीक है. देखो एक बार बना के, सब कुछ दिया हुआ, सुन लीजिए ध्यान से. सोल्ड, सोल्ड का मतलब एसपी. एसपी थोड़ा सा टेढ़ा है बिकॉज दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स. और लॉस कितना है? सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. तो यहां से आप निकालो सीपी और फिर आप निकालो उसका एसपी. सेम क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज सेम बट लिटिल बिट कैलकुलेटिव, ठीक है. तो उसका भी टेक्निक है, बट एक बार आप ट्राई तो करो, ठीक है. सर ऑप्शन बी राइट. ओके, ऑप्शन बी राइट. देखिए क्या आ रहा है आंसर, डोंट वरी. वेरी गुड तानिया, 9120 करेक्ट है. क्योंकि जब सीपी आप निकालोगे तो 100/70, चूंकि 100 माइनस लॉस एंड इंटू 6 8 जो भी है ये 6384. तो वंस यू कैंसल आउट दिस टर्म, सो दिस इज 912. तो 9120 इज द सीपी. अब आप इस सीपी को यहां रखोगे तो प्रॉफिट पे पूछा है, तो 130% ऑफ 9120. सो परसेंट से 2 जीरो गया, यूनिट प्लेस शुड बी 6. तो यूनिट प्लेस 6 किस में है देख लो. क्यों जरूरी है? पूरा थोड़े बनाना है. यू कैन सॉल्व लाइक 2 3 जा 6. कांट तो होगा नहीं, 6 दिया है तो 6 यूनिट प्लेस. डोंट मल्टीप्लाई गाइस, व्हाई यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. ठीक है. देख लीजिए सर 70 कैसे है, बता रहा हूँ सोया त्रिपाठी, बता रहा हूँ, ठीक है. सर लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया, लास्ट वाला बता रहा हूँ. पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि वही पे मेन है, ठीक है. मैं जस्ट कर बता रहा हूँ, ठीक है. पहले एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो सो दैट यू आर क्लियर विद दिस वन, ठीक है. अगेन यस तमन्ना, आई एम गोइंग टू जस्ट देखो ध्यान से देखना सब कुछ, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, जो आप 70 कैसे लिए. सबसे पहले लॉस है. व्हाट इज एसपी? एसपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस. तो 100/100 माइनस 30, तो 100 माइनस 30 70. क्लियर है ये 70? सर फॉर्मूला का स्नैपशॉट लेना है, चलो फॉर्मूला का स्नैपशॉट ले लो, ठीक है. विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है. विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हो. नहीं समझ आया विघ्नेश, बता रहा हूं, ठीक है. सर 70 क्लियर है, चलो कोई नहीं. मैं आपको एक लाइन बताता हूं, इतना टाइम मत लिया करना. दिस इज द वेस्टेज ऑफ योर टाइम, ठीक है. सिंपल, कम टू द क्वेश्चन. अब जो बता रहा हूं हटा दीजिए, चलो. अब जो बता रहा हूं ध्यान से देखो. शॉर्टकट सीखना है कि यही सब करते रहोगे? ध्यान से सीखो. सुनो ध्यान से, एवरीवन लिसन केयरफुली. लॉस कितना का? 30%. 100 ले लो, 100 माइनस 30, सो दैट इज 70. 70 का वैल्यू डायरेक्ट यू कैन पुट 6384.
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100? 100 का वैल्यू 6384 अपॉन 70 इंटू 100। तो बेसिकली दिस टर्म विल कैंसल आउट बाय 91.2, तो ये वैल्यू आ गया 9120 डायरेक्टली। नाउ SP at 30% you have to find out। तो 130% कैसे आया? 100 plus 30 by 100 और into CP। This is the basic। तो 130% of 9120 means 13 का multiple is the answer। तो go to the option simple। ऑप्शन से कर लो ना। So these two questions are very basic question, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो now come to the next। ओके नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। किसको हटाएंगे? नन को। 4 ऑप्शन ही ना, ठीक है। तो सुनो, इसको आप सॉल्व करोगे एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। जस्ट लिसन एवरीवन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? CP of M article is equal to SP of N article, the same theorem based question। come on, अब बताइए आंसर क्या होगा? आपने गलती किया है, आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। CP ऑफ M आर्टिकल, सो M इज दिस, आप M ले लिए होगे उसको। इफ यू आर टेकिंग दिस M, दिस इज रॉन्ग ना। CP ऑफ M आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ N, तो दिस इज N, so that is N is equal to 12, so 16 minus 12 by 12, so this is basically what? This is 4 by 12, so 1 by 3, 1 by 3 is what? 33 by 3, बेसिकली नन होगा, यहाँ पे नन में एक ऑप्शन नन देता है। दिस इज आंसर, करेक्ट, सही है, वेरी गुड निमित, करेक्ट। सो 16 minus 12 by 12, तो बेसिकली 4 by 12, तो 4 by 12 is 1 by 3, 1 by 3 is 33.33%। एनी डाउट? अरे CP ऑफ M आर्टिकल है, 16 minus 12 होगा। सर M 16 को क्यों लिया? विघ्नेश सर, इंग्लिश और हिंदी? विधि ध्यान से सुनो। What is the theorem? What is the theorem? Just recall the theorem। CP of M article, CP of M, CP of M, okay, तो this is CP or SP, so this is CP, CP of M, so this is M ना। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन अलग है, मुझे देखने दीजिए। 30 कैंडी, अरे ये तो सही में ये गड़बड़ हो गया। यस, आई गॉट योर पॉइंट, दिस इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ट्रांसलेशन इज रॉन्ग। चलो छोड़ो, कोई नहीं, इसको हटाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रुको, वेट, अब मैं यहां से जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट वेट, आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लिसन, in a transaction profit is 80% of the cost, so profit is 80% of the cost। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज कॉस्ट का मतलब CP, if CP is equal to 100, so what is profit? 80% of 100, 80। क्लियर? किसी को भी डाउट है पूछ लो, ठीक है, नन को हटाइए, ठीक है। जस्ट लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से इन दिस क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंटेज 80% ऑफ द कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर लागत है 100, तो 80% इज 80, सिंपल 80। तो आई एम राइटिंग डाउन कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट 80। ओके, नाउ एवरीवन नो इन द क्लास, आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है। कोई पूछेगा SP क्या होगा, तो आप बोलोगे ना CP प्लस प्रॉफिट, तो CP प्लस प्रॉफिट, तो SP इज इक्वल टू 180 अप टू दिस। एनी डाउट तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो पूछा करो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए, ठीक है, क्लियर? ओके, तमन्ना अगेन, व्हाई नॉट, सिंपल। ओके, विधि एंड तमन्ना, सिंपल देखिए क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज 80% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंट 80 है, तो अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट 80 होगा। गाइस सिंपल, 80, सपोज समवन आस्क यू व्हाट इज 20% ऑफ 100, 20 ना, तो व्हाट इज 80% ऑफ 100, 80, तो दिस इज 80। नाउ CP एंड प्रॉफिट, व्हाट इज द रिलेशन? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, तो SP इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP, तो CP इज इक्वल टू 100
and profit is equal to 80, so this is 180. Clear na? Why? Cause Nimit, you can take 200. Why I'm taking 100? Because percentage question. Let's see 100, because 100 ka easy, we can calculate the data na behalf of 100. Okay, don't worry. You can assume anything, don't worry, but I am assuming this. Now next line, if the cost further increases by 20%, guys इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, मैंने स्टार्ट में बोला है, एक नहीं दो नहीं 3-4 बार बनाओगे अच्छा हो जाएगा, बट शुरुआत में दिक्कत तो होगा. आई ऑलरेडी टेल यू बिकॉज वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इज टू मच. ठीक है. इफ द कॉस्ट फर्दर इंक्रीजेज बाय 20%, कॉस्ट मींस दिस इज इंक्रीजेज बाय 20%, तो 20% मींस 20, तो 100 प्लस 20 120. दिस इज योर न्यू सीपी. ठीक है. एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, सेलिंग प्राइस वही है, मतलब ये अगर है तो सेलिंग प्राइस अपना यही रहेगा. सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम का मतलब हम उसको चेंज नहीं कर रहे. ठीक है. क्या क्वेश्चन बोला है वो पढ़ो. हाउ मच इज द डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट में कितने का कमी हुआ, ये है. तो पहले प्रॉफिट 80 था, बाद में आप देखो प्रॉफिट कितना हो गया एसपी माइनस, बाद में प्रॉफिट कितना हो गया 180 एसपी माइनस सीपी, सो दैट इज 60. तो बोल रहा है क्या इन दोनों में कितने का डिक्रीज हुआ है, तो 80 माइनस 60 सही में डिक्रीज तो हुआ है, करेक्ट ना. सो 80 माइनस 60 परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है, तो 80 माइनस 60, अब नीचे 80 या 60 उस पर डिपेंड करेगा आंसर. सो ऑप्शंस आर गिवन. ठीक है. अब एक बच्चा बोला सर 80 माइनस 60, एक मिनट जस्ट वेट, 80 माइनस 60 बाई 60 सपोज, तो 20 बाई 60 एंड 80 माइनस 60 बाई 80 ओरिजिनल, सो दिस इज 20 बाई 80, तो 25% उस पे आएगा, तो इसमें नन नहीं है, तो एक ऑप्शन नन रखो. ठीक है. Nimit 60 80, if you put 60, then that is a latter value, formal value. Rhythm Rawat, okay 20. Now you can solve at your end, but मैंने आपको बता दिया कैसे solve करना है, but this is the good question. ठीक है. फिर से बताओ, बिल्कुल बताते हैं पूजा आपको हम फिर से. ठीक है. देखिए पूजा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जो कॉस्ट का 80% है, तो कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो उसका 80% प्रॉफिट 80 रुपया होगा, तो एसपी विक्रमुल हो जाएगा दिस प्लस दिस 180 रुपया. पार्ट 1 ये था, पार्ट 1 तो यही था. ठीक है. पार्ट 1 ये था. ठीक है. अब आप इसके बाद एक काम करो, सेकंड में बोल रहा है इस कॉस्ट का हमने 20% बढ़ाया. ठीक है. तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपया, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120. ये हमारा एसपी सॉरी सीपी हो गया, नया वाला सीपी. ठीक है. अब बोला है क्या एसपी को हम सेम ही रखेंगे. ठीक है. एसपी को सेम रखें, तो शुरुआत में जो प्रॉफिट था वो 80 था, और बाद में जो प्रॉफिट जो हुआ वो 60 हो गया, तो 80 से घट के 60 हो गया, तो तभी तो बोला है डिक्रीज इन द प्रॉफिट. पूजा ध्यान से सुनना. तो पहले 80 था, फर्स्ट आवर प्रॉफिट वाज 80, लैटर प्रॉफिट वाज, बाद वाला प्रॉफिट इज 60, सो देयर इज अ डिक्रीमेंट, 20 रुपए का डिक्रीमेंट हुआ. बट किसके ऊपर, अगर हम 80 माइनस 60 अपॉन 80 करेंगे तो आंसर आएगा 25%, तो नन होगा. ठीक है. सर सीपी को एक बार एक्स मान के बताओ कैसे कर सकते हैं. सर एसपी एस समझ नहीं आया. तमन्ना कैसे नहीं समझ आया. चलिए मैं आपको, तभी मैंने आपको शुरुआत में इतना टाइम दिया, 15 मिनट मैंने सिर्फ थ्योरी बताया. आप एक काम करो तमन्ना, रुको. आप वैल्यू ही इस चीज का नहीं दोगे थ्योरी का, तो कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा. ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला. कोई बोलेगा एसपी क्या होगा तो आप बोलोगे ना इधर ये जाएगा तो प्रॉफिट प्लस सीपी होगा. प्रॉफिट 100 रुपया है, एसपी सीपी 80 है, जो भी है, तो 180. अब समझ में आया फॉर्मूला से. ओ गुंजन बोल रही हैं जो 80 ही क्यों लिया. चलो गुंजन मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं. आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग. ध्यान से देखना, एक लाइन जितना करे उसमें समझ के करेंगे. तमन सॉरी गुंजन आपके लिए ध्यान से. A is 80% ऑफ B. ध्यान से सुनना, परसेंटेज पढ़ा दिया हूं. ठीक है. ध्यान से सुनना. अगर B is 100 तो A is 80. गुंजन इट इज करेक्ट. 80% ऑफ 100 80 ना. तो अगर कॉस्ट इज 100
तो प्रॉफिट परसेंटेज 80। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, कुछ नहीं था इसमें। इसमें कैसे फंस जाते हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब रुको रुको रुको, इसको मत बनाओ, मैं जो बोलता हूँ ना वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब सुनो अगला क्वेश्चन, अब फिर से मैं बनाऊंगा। आज आप छोड़ दो, मेरे से ही बनाने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज 80% ऑफ द कॉस्ट। इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जिसका बोले उसको 100 ले लो, दैट इज द सिंपल वे। अगर कोई बोले आपसे, गुंजन ध्यान से देखना, अगर आपको कोई बोले एक्स इज 80% ऑफ वाई, तो y इज 100 तो x इज 80। लॉजिक सा है, सिंपल सा है। तो इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज सपोज 100, लेट सेलिंग प्राइस इज 100, सो प्रॉफिट परसेंटेज 60% ऑफ 100, 60% ऑफ 100 इज 60, तो लिख दिया 60। अब क्लियर हो रहा है चीजें? पूछ लो नहीं तो। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 40। अब यहाँ पे बच्चा फिर फंसा, ये नहीं समझ में आता आप कैसे 40 लिख देते हो। तो आप बेसिक पे तो गए नहीं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो आपको कोई बोलेगा सीपी क्या होगा, तो सीपी इधर ले जाएंगे तो प्रॉफिट इधर आएगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। अब आपको ये बता देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, ये तो अच्छा लगा हमको। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बच्चों की तरफ पढ़ा दिया तो अच्छा लग गया, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा दिए तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये सीपी हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75%। कॉस्ट प्राइस ये है, इसका आपको 75% इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो 40 का 3/4 बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है? 30। तो इसमें हम 30 ऐड करेंगे, तो 70 इज न्यू कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अभी भी किसी को प्रॉब्लम तो यहाँ रोक के पूछोगे। अरे 40 का 75% बढ़ाना है, तो 40 का 75% 30 हुआ, तो 40 में 30 ऐड कर दी। यस रिदम करेक्ट। ठीक है, एक हटा दो, ऑप्शन एक हटा दिया। ठीक है, चलेगा, 70 आ गया। नाउ सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, मतलब सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। क्लियर? ठीक है, अब बोला है क्या? देन फाइंड द डिक्रीमेंट इज इन द प्रॉफिट। कितने का कमी हुआ प्रॉफिट में? तो पहले प्रॉफिट 60 था और बाद में प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी हो गया 30, तो 60 से 30 हो गया, मतलब 30 हो गया। तो 30 जो है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 30/100 गुने 100। वाई 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 100 वाई? बिकॉज आई एम टेकिंग लेट सी 100 एसपी, सो 30% इज द आंसर। वेरी गुड रिदम, वेरी गुड सुरेश कुमार, वेरी गुड तान्या। आंसर इज 30%। अब पूछो डाउट, सब कुछ है बोर्ड पे, पूछो ना, जो भी पूछना है पूछो। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप में से बहुत कोई बोलते हैं स्नैपशॉट लेना है, तो जिसको भी स्नैपशॉट लेना है ले ले। सीपी के आगे बताओ। ठीक है, सीपी के आगे बताओ, चलो ठीक है। लेट एसपी 100, प्रॉफिट 60 तो सीपी 40। एवरीवन क्लियर? 70 कैसे आया बता रहा हूं, वही चीज। गुंजन ध्यान से सुनना, यही दिक्कत होता है जब आपको यहाँ पे समझाता हूँ, वहां पे आप फंसते क्यों हो? क्योंकि बेसिक्स पे ध्यान दिया करो। एक बात बताओ, सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 100 रुपीज है और यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज बाय 75%, मैंने यहाँ 75% बढ़ा दिया तो 100 का 75%, 75 175। ये क्लास में सबको समझ में आता है। सर पहले क्वेश्चन समझा दीजिए। ओके, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है विधि, ठीक है। तो ये चीज सबके समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ना है, यहाँ पे 40 है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। जो एक आदमी ने यहाँ पे कुछ सोल्ड किया, कुछ वस्तुओं को बेचा, ठीक है, उसमें प्रॉफिट परसेंट जो है ना, वो विक्रय मूल्य का 60% है, दिया हुआ है। अगर वह लागत मूल्य को 75% से बढ़ा दे और जो विक्रय मूल्य है उसको स्थिर रखे, समान रखे, उसको चेंज ना करे, तो बोल रहा है जो कमी हुई है प्रॉफिट में, वह ओरिजिनल जो है अपना विक्रय मूल्य उसका कितना परसेंट है। यही क्वेश्चन है विधि पाठक। ठीक है, अब इसका बढ़ा रहा है ये 75%। तो 40 का 75% क्या भूल गए? 75% 3/4 होता है, परसेंटेज भी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो 3/4 बढ़ा दिए, तो ये 10 हो गया, 10 या 30, मतलब
हम लोग 40 में 30 ऐड करेंगे तो ये 70 होगा। अब समझ में आया? क्लियरली नहीं दिख रहा है साहब? प्लीज रिफ्रेश करके रिज्वाइन करिए। ठीक है, ठीक है। तो ये 70 हो गया क्या? सीपी। और एसपी बोल रहा है सेम है, तो एसपी है ये। अब आपको पता है ना प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ 30 हो गया। स्टार्टिंग में प्रॉफिट क्या था? 60, बाद में हो गया 30। तो कितने का कमी हुआ? 30 का। किसके ऊपर पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस 100। क्या अब भी किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम है? गुंजन, वेरी गुड, चलो सही है। यही मैं चाहता हूं, अगर मैं जो बता रहा हूं वो अगर ना समझ में आए तब तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। तनु टू मी अगेंस्ट एक बात बताओ तनु, एग्जैक्टली कहां पे फंसे हो? मैं 3 बार बता चुका हूं, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं। आप ये बोलो ना सीपी के बाद बता दो, आप ये बोलो ना 70 के बाद बता दो, आप बोलो अगेन। तनु, वेयर यू स्टक? टेल मी, कहां पे प्रॉब्लम है बताओ। सब कुछ है बोर्ड पे, फिर से बता दूंगा। एटलीस्ट यू कैन टेल मी वेयर यू स्टक इन दिस क्वेश्चन। सर मुझे समझ आ गया। ओके निमित, वेरी गुड। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो आप एक बार रिफ्रेश करके रिज्वाइन करिए, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाइए, ऑप्शंस एक को हटा दीजिए। ठीक है, लेक इन बेसिक। हाँ हाँ निमित, आई नो दिस चैप्टर इज अ वेरी गुड चैप्टर। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग विद द टू मच क्वेश्चंस, मींस बहुत सारे सॉल्व करा दिए, समझ में नहीं आया, नहीं करना, आराम से करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, रिज्वाइन कर लिया सर बट नॉट क्लियर। ओके तनु, अब यहाँ से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसा ही है, देखिए क्या है। एन आर्टिकल इज परचेज एट अ सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस, आपको पता है प्राइस क्या है? नहीं, तो मैंने प्राइस को ले लिया 100। ठीक है, प्राइस को ले लिया 100। नाउ इट इज परचेज 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, तो इसमें से 20% लेस करेंगे, तो अल्टीमेटली 20 लेस करेंगे और उसको परचेज किया है, तो यहाँ पे सीपी हो गया 80। क्लियर है? इफ प्राइस इज 100, 20% लेस, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? 80। करेक्ट, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज 100%। यहां पे आप फंस गए। अब ऐसे समझो, जो सीपी इक्वल टू 80 और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एसपी इज इक्वल टू 160। तो ये क्लास में बहुत के ऊपर से चला जाएगा, दैट इज अ फैक्ट। तो इस जगह पे मैं आपको बोलूंगा, जो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 और इनटू सीपी। तो आप बोलोगे हाँ ये तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा क्या लग रहा है? दिख तो रहा है कैसे हुआ। मेरा सैलरी है 10,000 रुपया, एग्जाम्पल, मेरा 100% इंक्रीज कर गया, अरे दुगुना हो गया, 20 हो गया, कोई बच्चा भी बोल देगा। ठीक है, वेरी गुड तान्या, ठीक है। तो एसपी 160। अब बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, अगर वह 15% कम पे सोल्ड करे तो सेलिंग प्राइस तो आ गया इतना। अब अगर हम देखें तो 160 का हम अगर 15% लेस करें, ठीक है, तो बेसिकली यहां से अब आप देखना बना के तो आंसर आ जाएगा। बिकॉज व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट मींस यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। तो योर सीपी इज फिक्स्ड बट योर एसपी विल चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है सेलिंग प्राइस से 15% कम पे अगर वह बेचे सेलिंग प्राइस से 15% कम पे अगर वो बेचे, तो सेलिंग प्राइस इज 160। करेक्ट 160 का 15% कम करना है। ठीक है, तो 160 का 15% अगर कम करना है तो ले लो 160 का 3/20, तो ये कितना हो गया? 20 का 8 गुना 24 कम कर दो, तो 160 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 136। ठीक है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आप बनाओगे प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर एसपी। एसपी इज 136। क्लियर?
अब आप देख लो सीपी क्या होगा, अब आप प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है जो हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और एसपी सीपी, देन प्लीज टेल मी, बता सकते हो आप, ठीक है। बट ये भी ठीक क्वेश्चन था, ऑप्शंस आपके सामने, जो ऑप्शन आएगा वही आंसर होगा। यदि इसमें कोई एक प्रॉब्लम है तो एक मैं नन दे दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको देख लें आप बना के, इसको रहने दो, इसको भी छोड़ो, ये बनाओ। 70% आ रहा है, अच्छा तो नन होगा तान्या, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज द यू कैन से लाइक जनरल यूज वाला क्वेश्चन इन आवर जनरल लाइफ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट से बताओ। पूजा आप लास्ट क्वेश्चन पे ही हैं अभी, ये बताइए, ये वाला प्रॉफिट से बताओ, प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मिक्स हो गया है, चलो हटा के बता देता हूँ। आप इसको बनाना, मैंने पूरा बनाया नहीं है, ध्यान से देखिएगा पूजा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, प्राइस को हमने लिया 100, तो 20% लेस पे इसको क्या किया है लेस पे इसको परचेज किया है। परचेज का मतलब हो गया बाइंग प्राइस, मतलब उसका सीपी क्रैमूल तो सीपी इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब बोला है क्या, जो इस पे है 100% का प्रॉफिट, तो एसपी हो गया 160। अब वेट, अब ध्यान रखना है, ठीक है, वेट करो। अब क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। तो आपको सीपी तो पता है, बट आपका एसपी चेंज हो रहा है, बोल रहा है जो एसपी जो है वो 15% ओरिजिनल से कम है। तो 160 का 15% होता है 24, तो 160 माइनस 24 136, तो दिस इज योर एसपी, ठीक है, दिस इज योर दिस इज योर एसपी, ठीक है। अब यहां से आप बनाओगे, सर वो तो क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए, ठीक है विघ्नेश दिखा दिया, ठीक है। चलो अब अगले पे आते हैं, इसको आप घर पे ट्राई करना, लास्ट ही स्टेप था उसका। अब ज्यादा नहीं, एक टाइप क्वेश्चन ये बताता हूँ, ये प्राइस वाला, मैंने क्या बोला, दिस क्वेश्चन इज योर जनरल लाइफ, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर जनरल लाइफ। अब आप बोलोगे कैसे, देखो, आप दुकान गए, यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड बाय सम राइस और आटा, कोई भी चीज ले लो। तो सपोज आपने बोला जो गिव मी 20 किलो राइस, तो वो बोलेगा जो ठीक है 40 रुपीज राइस पर केजी। तो ठीक है 20 इंटू 40 800 यू आर पेइंग एंड यू कैन टेक दैट 20 kg राइस, करेक्ट। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला है दो वेराइटी का राइस है, जिसमें एक का कॉस्ट है 18 रुपीज पर केजी, एक का कॉस्ट है 20 रुपीज पर केजी इन द रेशियो। अब देखो 18 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, एंड उसका वैल्यू दिया है 5:3, ठीक है, मिक्स किया है। तो इसका मतलब वी कैन टेक लाइक सीपी जो होगा वो कितना होगा 18 इंटू 5 एंड प्लस 20 इंटू 3। क्या, क्यों, क्योंकि इसमें पर केजी दिया है, क्वांटिटी नहीं दिया है, सो क्वांटिटीज का रेशियो इज गिवन। सो 90 प्लस 60 150x इज योर टोटल सीपी। क्लियर है कैसे किया? अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप गए दुकान में तो एक राइस था 18 रुपए 18 रुपीज, दूसरा राइस था 20 रुपए, आप कितना लोगे नहीं पता, उसका रेशियो दिया है 5:3। नहीं तो आप बोलते हमको 5 किलो चाहिए, वो तो नहीं है, तो रेशियो है। तो 18 वाला 5 केजी लेंगे तो 18 5 जा 90 ले लिए, ठीक है यहाँ से, और 20 रुपीज वाला 3 केजी लेंगे तो 60, तो 90 और 60 90 प्लस 60 150, दिस इज योर व्हाट सीपी, ठीक है। अब अगला लाइन देखते हैं, इफ ही सेल्स द मिक्स वेराइटी एट, अब हमको क्या चाहिए, सीपी आ गया तो हमको एसपी चाहिए। मिक्स का मतलब क्या हुआ, 5x और 3x को हमने मिक्स कर दिया, इसको मिला दिया, ठीक है, और इसको हमने बेचा है 21 रुपीज, तो 21 8 जा 168x, ठीक है। इफ यू टेक x दैट विल बी ओके, अगर नहीं लेना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस अप टू यू, आप पे है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी, अल्टीमेटली प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो बेसिकली दिस इज कितना हो जाएगा ये 168 माइनस 150, तो 18x अपॉन किसके ऊपर, सीपी के ऊपर 150 एंड इनटू 100। सो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 12, तो आंसर नन को छोड़ दो, आंसर इज 12। वेरी गुड, करेक्ट। सुरेश कुमार एंड रिदम रावत, वेरी गुड सर। फर्स्ट का पोर्शन का एसपी का बताना, एक मिनट, फर्स्ट के पोर्शन का एसपी का, ठीक है ठीक है।
आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझा दूं अगर आपको समझ में कम आ रहा है। चलो मैं आपको, ये सब हटाओ, छोड़ो, ये सब नहीं करना। चलो देखो, ध्यान से देखना। 18 रुपए पर केजी चावल है और हमको खरीदना है 5 किलो, तो कितना पैसा पे करोगे? ऐसे सीख लो, ज्यादा अच्छा है। 90 रुपीज पे करोगे। आप गए खरीदने दुकान में, तो आपने बोला भाई 18 केजी, 18 रुपए की जो चावल है वो हमको 5 किलो दो, प्लीज गिव मी 5 केजी एट द रेट ऑफ 18, तो यू आर पेइंग 90, ठीक है। सेकंड, सेकंड कितना था? 20 रुपीज पर केजी, तो आप बोले क्या हमको 3 केजी दो, तो यू आर पेइंग 60। तो अल्टीमेटली यू आर बाइंग 18 प्लस 12, 20, 38 केजी, कितना में? 150 में, जो दिख रहा है, ठीक है। ये 150 इज व्हाट? दैट इज द सीपी, करेक्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट में? इफ ही सेल्स द मिक्स वेराइटी, वेराइटी क्या है? किलो कितना है वेराइटी का? 5 किलो और 3 किलो, तो एसपी जो होगा वो 5 केजी एंड प्लस 3 केजी, तो अल्टीमेटली 8 केजी एट द रेट ऑफ 21। अरे ये तो नॉर्मल सा बच्चा भी कोई सोच लेगा। जो व्हाट इज एसपी, व्हाट इज सीपी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू सीपी एंड एसपी, करेक्ट? यस। तो यहां मैं इसमें से एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 18, 18 किसके ऊपर? 150, बिकॉज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सो दिस विल बी कैंसल, और इस जीरो को यहां दो तो 15 का 12 गुना क्या होता है? 180। सो दैट्स व्हाई 180 मींस 12% इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है? अब नहीं पढ़ेंगे आज के लिए, ठीक है। आप हमको ये बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मैंने इस 5 को ले लिया 5 केजी, 3 को ले लिया 3 केजी, शायद आपके समझ में आ जाए। जनरल लाइफ से कनेक्ट करो ना, जनरल लाइफ से कनेक्ट करो। यस सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड आयुष। चलो कोई बात नहीं। अब इस टॉपिक में अगर मैं ज्यादा पढ़ा दिया तो शायद आप बोलोगे नहीं, अब तो ऐसे भी ऊपर से जा रहा है, अब और जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड निमित, ठीक है। किसी के भी और कोई डाउट तो पूछ सकते हो। अब इसके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है यू कैन सॉल्व एट योर एंड, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा नहीं, एक दो बचे होंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम कब करेंगे? अपने अपकमिंग क्लास में, जो क्लास आपकी कल है। तो टुमारो योर प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड लेक्चर। तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आज नहीं हुए, डिस्काउंट वाले, ठीक है सर। हाँ, आज के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निमित, करेक्ट, इतना है। एंड वंस आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू, यू कैन सॉल्व एट योर एंड। और एक काम और करना, सेम डे ऐसे क्वेश्चंस को अपने घर पे सॉल्व करना, देन यू कैन, यू फील कंफर्टेबल, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खुद से करना है आज, यही चैप्टर को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू। हम ऐसे सेम क्वेश्चन कहाँ से लेंगे तमन्ना? पीडीएफ में मैं दे ही रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, नहीं तो मॉक आप दे दो, कोई टेस्ट दे दो जाके ऐप पे, वहां पे भी फ्री मॉक टेस्ट है, दे सकते हो। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो तमन्ना। सोर्स यही होगा, क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क वाले होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर प्लस मॉक, यही करना है, इससे नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार, एक मिनट एक मिनट। ये रहा विघ्नेश आपके लिए, ठीक है। सौर्या त्रिपाठी, थैंक यू, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।